स्वागत है आज की आपकी अपनी क्लास टुडे करंट अफेयर में। मैं जितेंद्र सिंह समसामयिक मुद्दों और घटनाओं पर आधारित एमसीक्यू जो आपके पिछले दिन में घटे हैं उन मुद्दों पर आज के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है। तो ये प्रेरणा के बारे में बताना है आपको। तो नंबर ए है आपका, एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, एक छात्रवृत्ति पहल, एक सरकारी रोजगार योजना। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन बताना था कि प्रेरणा ऐप क्या है कि शिक्षकों के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसका यूज करा जा रहा है। आपकी ट्रेनिंग में आपके जो अच्छे शिक्षक मिले आपको, शिक्षण कार्यक्रम है जो उनमें यूज किया जाए, तो यह है आपका अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। अगला सवाल है आपका प्रेरणा, क्वेश्चन नंबर 2, प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या है। शैक्षिक अनुसंधान, विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना, छात्रों के लिए खेल प्रशिक्षण, और डी ऑप्शन है छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जो प्रेरणा का मुख्य फोकस है वो इसलिए लॉन्च की गई है योजना, इससे जो है विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास हो सके, यानी कि जो आपके ट्रेंड हो रहे हैं जिनको अध्यापक बनने का शिक्षण करने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो अच्छे से ट्रेंड हो, उनके अंदर एक नेतृत्व की भावना आए, तो इसलिए इसका मुख्य फोकस अध्यापकों को ट्रेंड करना है। अब अगला जो आता है आपका, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान हुआ। तो ऑप्शन ए भारतीय रेल को, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड, और खेल नियंत्रण बोर्ड, पावर ग्रिड इंडियन लिमिटेड। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। अगला ऑप्शन आता है आपका, बेंगलुरु में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में किसके लिए सम्मानित किया गया। जो 2023 का जो आपको प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को, तो वो किसको सम्मानित किया गया है। तो आपका पहला किसके लिए सम्मानित किया गया, CSR के माध्यम में खेलों को प्रोत्साहन दे रही थी ये यूनिवर्सिटी, या उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करना, राज्य स्तर पर खेलों को बढ़ावा दे रहे थे ये, या कॉर्पोरेटिव समाज उत्तरदायित्व में पहल की इन्होंने। तो इन्होंने जो मुख्य काम किया है वो क्या है, उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण किया है, यानी कि जो राष्ट्रीय खेल में या खेल के मामले में जो प्रतिभाएं हैं निकल कर आ रही हैं, जो उभर रहे हैं, जो शुरुआत हैं, उनका जो है भलन पोषण कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है। ईंधन की कमी, हालिया आपराधिक संहिता, श्रम विवाद, पर्यावरण नियम। तो ये जो अभी जो प्रदर्शन का मुख्य जो मुद्दा था ड्राइवरों का, वो तो आपका हालिया आपराधिक संहिता, जो अभी अभी हमारी भारतीय न्याय संहिता में चेंजेज हुए थे कानून को लेकर, तो उस पर मेन मुद्दा था। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा ये आपका, इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहां आयोजित हो रहा है। तो ए ऑप्शन आपका चेन्नई, पुणे, मुंबई, दिल्ली, इन चारों में से कहां पर आयोजित हो रहा है ये आपको बताना है। देखिए अभी अभी 4 जनवरी 2024 को जो है, जो केंद्रीय आपके वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये किया था आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाल ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता के तरह हिट एंड रन मामले में क्या जुर्माना और क्या जेल की अवधि निर्धारित है। तो ये आपको बतानी है, 5 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल की जेल, 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की जेल, 10 लाख रुपए का जुर्माना, 7 साल की जेल, और कोई जुर्माना नहीं, 15 साल की जेल। तो ये काफी जो है सुर्खियों में रही है ये खबर। तो आपको इस आंसर जो है, इसका आंसर इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में लिखना। देखते हैं कितने लोग इसे सही कर पाते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फीडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 की महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता। तो जो अभी अभी चैंपियनशिप हुई थी आपकी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, जो 30 दिसंबर को ये प्रतियोगिता हुई थी, विश्व चैंपियनशिप जो हुई थी आपकी, जो महिला वर्ग था उसमें रजत पदक किसने जीता है। ऑप्शन नंबर ए है बेबीसार बाला बोएबा, केनेरू हम्पी, सूसना पलोगर, और वैशाली रमेश बाबू।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी सही होगा। कोनेरू हम्पी ने यह प्रतियोगिता जीती थी। अगला जो ऑप्शन होगा, क्वेश्चन होगा आपका, जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर कितनी है? 7.8%, 8.0%, 8.1%, 8.2%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, आपका 8.2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो भारतीय स्पेस एजेंसी है इसरो, तो उनका उद्देश्य अगले जो हम 5 सालों में 50 उपग्रह लॉन्च करेंगे, तो उनका जो मुख्य उद्देश्य रहने वाला है वो मौसम की निगरानी, बी भू खुफिया जानकारी एकत्र करना, सी संचार वृद्धि करना और डी गहन अंतरिक्ष अन्वेषण। तो यहां पर जो इसरो का जो मुख्य उद्देश्य रहने वाला है वो रहने वाला है आपका भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। तो आज के लिए करंट अफेयर से ये सवाल थे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रोजाना हम करंट अफेयर के जो नए सवाल बनते हैं वो प्रतिदिन हम आपको सुबह 7 बजे आपके सामने उपस्थित होंगे। एक दिन पहला का जो करंट अफेयर होगा, इसके अलावा हम जो आपका पूरा साल में या पूरे मंथली रूप से भी हम अलग अलग विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसकी सीरीज भी एक चलाएंगे। जैसे कि आपके खेल की घटनाएं हुई 2023, आपका 2023 में राजनीतिक घटनाएं हुई, राष्ट्रीय घटनाएं हुई, अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्य घटनाएं हुई, तो 2023 का भी लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर में जो हाल फिलहाल में जो परीक्षाएं हैं उसमें 2023 का ही पूछा जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारा सहयोग कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे मोटिवेशन को हाई कीजिएगा। हमारा आप मोटिवेशन बढ़ाइएगा, आप अपना ज्ञान बढ़ाइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।